भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य निर्धारणों, प्रतिपादनों और अनुशासनों का सारतत्व खोजना हो तो उसे 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र का मंथन करके जाना जा सकता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास खोजने से पता लग सकता है कि प्राचीन काल में इस समुद्र मंथन से कितने बहुमूल्य रत्न निकले थे। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाने में उस मंथन से निकले नवनीत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। मनुष्य में देवत्व का उदय कम से कम भारत भूमि का कमल पुष्प तो कहा ही जा सकता है। जब वह फलित हुआ तो उसका अमर फल इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बना सकने में समर्थ हुआ। भारत को जगतगुरु, चक्रवर्ती, व्यवस्थापक और दिव्य संपदाओं का उद्गम कहा जाता है। समस्त विश्व में इसी देश के अजस्र अनुदान अनेक रूपों में बिखरे हैं। ये कहने में कोई अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती कि संपदा, सभ्यता और सुसंस्कारिता की प्रगतिशीलता इसी नर्सरी में जमी और उसने विश्व को अनेकानेक विशेषताओं और विभूतियों से सुसंपन्न किया। भारतीय संस्कृति का तत्वदर्शन गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या विवेचना करते हुए सहज ही खोजा और पाया जा सकता है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि संरचनाओं को कुरेदने से अंगारे का वह मध्य भाग प्रकट होता है जो मुद्दतों से राख की मोटी परत जम जाने के कारण अदृश्य अविज्ञात स्थिति में दबा हुआ पड़ा था। कहना न होगा कि गरिमा में व्यक्तित्व ही इस संसार की अगणित विशेषताओं, संपदाओं एवं विभूतियों का मूलभूत कारण है। वह उभरे तो मनुष्य देवत्व का अधिष्ठाता और नर से नारायण बनने की संभावनाओं से भरा पूरा है। ये गौरव गरिमा मानवता के साथ किस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहे, इसका सारतत्व गायत्री महामंत्र के अक्षरों को महासमुद्र मानकर उसमें डुबकी लगाकर खोजा, देखा और पाया जा सकता है। मात्र अक्षर दोहरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें भी प्रशिक्षित बनने के लिए वर्णमाला गिनती जैसी प्रथम चरणों से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के साथ जो विभूतियां अविच्छिन्न रूप से आबद्ध हैं, उन्हें मात्र थोड़े से अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा देने से वर्णित विशेषताओं को उपलब्ध नहीं माना जा सकता। उसमें सन्निहित तत्वज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इतना ही नहीं, उसे हृदयंगम भी करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव बन सके। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। उनमें मनुष्य को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और समय के अनुरूप अनुशासन का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में भी वेदों की प्रमुखता है। वेद 4 है। गायत्री मंत्र के 3 चरण और एक शीर्ष मिलने से 4 विभाग ही बनते हैं। एक एक विभाग में एक वेद का सार तत्व है। आकार और विवेचना की दृष्टि से अन्यान्य धर्म काव्यों की तुलना में वेद ही भारी पड़ते हैं। उनका सार तत्व गायत्री के 4 चरणों में है, इसलिए उसे संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। हाथी के पैर में अन्य सब प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं वाली उक्ति यहाँ भली प्रकार लागू होती है। गायत्री और सावित्री का उद्भव पौराणिक कथा प्रसंग में चर्चा आती है कि सृष्टि के आरंभ काल में सर्वत्र मात्र जल संपदा ही थी। उसी के मध्य में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि में एक कमल उपजा। कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे एकाकी थे। असमंच पूर्वक अनुरोध करने लगे कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है, क्या करूं, कुछ करने के लिए साधन कहां से पाऊं। इन जिज्ञासाओं का समाधान आकाशवाणी ने किया और कहा, गायत्री के माध्यम से तप करें, आवश्यक मार्गदर्शन भीतर से ही उभरेगा। उनने वैसा ही किया और आकाशवाणी द्वारा बताए गए गायत्री मंत्र की तपपूर्वक साधना करने लगे। पूर्णता की स्थिति प्राप्त हुई। गायत्री 2 खंड बनकर दर्शन देने एवं वरदान मार्गदर्शन से निहाल करने उतरी।
उन दो पक्षों में से एक को गायत्री, दूसरे को सावित्री नाम दिया गया। गायत्री अर्थात तत्वज्ञान से संबंधित पक्ष, सावित्री अर्थात भौतिक प्रयोजनों में उसका जो उपयोग हो सकता है उसका प्रकटीकरण। जड़ सृष्टि पदार्थ संरचना सावित्री शक्ति के माध्यम से और विचारणा से संबंधित भाव, संवेदना, आस्था, आकांक्षा, क्रियाशीलता जैसी विभूतियों का उद्भव गायत्री के माध्यम से प्रकट हुआ। ये संसार जड़ और चेतन के प्रकृति और परब्रह्म के समन्वय से ही दृष्टिगोचर एवं क्रियारत दिख पड़ता है। इस कथन का सारतत्व यह है कि गायत्री दर्शन में सामूहिक सद्बुद्धि को प्रमुखता मिली है। इसी आधार को जिस तिस प्रकार से अपनाकर मनुष्य मेधावी प्राणवान बनता है। भौतिक पदार्थों को परिष्कृत करने एवं उनका सदुपयोग कर सकने वाला भौतिक विज्ञान सावित्री विद्या का ही एक पक्ष है। दोनों को मिला देने पर समग्र अभ्युदय बन पड़ता है। पूर्णता के लिए 2 हाथ 2 पैर आवश्यक है, 2 फेफड़े 2 गुर्दे भी अभीष्ट है। गाड़ी 2 पहियों के सहारे ही चल पाती है। अस्तु, यदि गायत्री महाशक्ति का समग्र लाभ लेना हो तो उसके दोनों ही पक्षों को समझना एवं अपनाना आवश्यक है। तत्वज्ञान मान्यताओं एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। इन्हीं का मोटा स्वरूप चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार है। गायत्री का तत्वज्ञान इस स्तर की उत्कृष्टता अपनाने के लिए, सद्विषयक विश्वासों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, मर्यादा एवं कर्तव्यपरायणता जैसी मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रहने वाली आस्थाओं को गायत्री का तत्वज्ञान कहना चाहिए। त्रिपदा गायत्री 3 धाराओं का संगम गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। उद्गम एक होते हुए भी उसके साथ 3 दिशा धाराएं जुड़ती हैं। 1. सविता के भर्ग तेजस का वरण अर्थात जीवन में ऊर्जा एवं आभा का बाहुल्य, वांछनीयताओं में अंतः ऊर्जा का टकराव, परिष्कृत प्रतिभा एवं शौर्य साहस इसी का नाम है। गायत्री के नैष्ठिक साधक में ये प्रखर प्रतिभा इस स्तर की होनी चाहिए कि अनीति के आगे न सिर झुकाएं और न झुककर कायरता के दबाव में कोई समझौता करें। 2. दूसरा चरण है देवत्व का वरण, शालीनता को अपनाते हुए उदारचेता बने रहना, लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति का परिपोषण करना, उस स्तर के व्यक्तित्व से जुड़ने वाली गौरव गरिमा की अंतराल में अवधारणा करना, यही है देवस्य धीमहि। 3. तीसरा सोपान है धियो यो नः प्रचोदयात्, मात्र अपनी ही नहीं अपने समूह, समाज, संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना। मेधा, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, निरक्षीर विवेक में निरत बुद्धिमत्ता, यही है आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम, जिसका अवगाहन करने पर मनुष्य असीम पुण्यफल का भागी बनता है। कौए से कोयल एवं बगले से हंस बन जाने की उपमा जिस त्रिवेणी संगम के स्नान से दी जाती है, वह वस्तुतः आदर्शवादी साहसिकता, देवत्व की पक्षधर शालीनता एवं आदर्शवादिता को प्रमुखता देने वाली महाप्रज्ञा है। गायत्री का तत्वज्ञान समझने और स्वीकारने वाले में ये तीनों ही विशेषताएं न केवल पाए जानी चाहिए, वरन उनका अनुपात निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस आस्था को स्वीकारने के उपरांत संकीर्णता, कृपणता से अनुबंधित ऐसी स्वार्थपरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उससे प्रभावित होकर कोई दूसरों के अधिकारों का हनन करके अपने लिए अनुचित स्तर का लाभ बटोर सके, अपराधी या आत्ताई कहलाने के पतन पराभव अपना सके। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक, दार्शनिक एवं व्यवहारिक, संवर्धन एवं उन्मूलन परक सभी विषयों पर गायत्री के 24 अक्षरों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है और उन सभी तथ्यों तथा रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, जिनके सहारे संकटों से उबरा और सुख शांति के सरल मार्ग को उपलब्ध किया जा सकता है। जिन्हें इस संबंध में रुचि है, वे अक्षरों के वाक्यों के विवेचनात्मक प्रतिपादनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और देखें कि इस छोटे से शब्द समुच्चय में प्रगतिशीलता के अति महत्वपूर्ण तथ्यों का किस प्रकार समावेश किया गया है।
इस आधार पर इसे ईश्वरीय निर्देश, शास्त्र वचन एवं आप्तजन कथन के रूप में अपनाया जा सकता है। गायत्री के विषय में गीता का वाक्य है, गायत्री छंदसामहम्। भगवान कृष्ण ने कहा है कि छंदों में गायत्री मैं स्वयं हूँ, जो विद्या विभूति के रूप में गायत्री की व्याख्या करते हुए विभूति योग में प्रकट हुई है। शक्ति केंद्रों का उद्दीपन शब्द शक्ति द्वारा एक विलक्षणता गायत्री महामंत्र में ये है कि इसके अक्षर शरीर एवं मन तंत्र के मर्म केंद्रों पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि कठिनाइयों का निराकरण एवं समृद्ध सुविधाओं का सहज संवर्धन बन पड़े। टाइपराइटर पर एक जगह कुआ दबाई जाती है और दूसरी जगह संबद्ध अक्षर छप जाता है। बहिर्मन पर विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाला दबाव एवं कंठ के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शब्दों का उच्चारण अपना प्रभाव छोड़ता है और इन स्थानों पर पड़ा दबाव सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों को उद्वेलित उत्तेजित करता है। योग शास्त्रों के षटचक्रों, पंचकोशों, 24 ग्रंथियों, उपयिकाओं और सूक्ष्म नाड़ियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। उनके स्थान स्वरूप के प्रतिफल आदि का विवेचन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन शक्ति केंद्रों को जागृत कर लेने पर साधक उन विशेषताओं विभूतियों से संपन्न हो जाता है। इनकी अपनी अपनी समर्थता, विशेषता एवं प्रतिक्रिया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का इनमें से एक एक से संबंध है। उच्चारण से मुख, तालु, ओष्ठ, कंठ आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण ये केंद्र अपने अपने तारतम्य के अनुरूप वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठते हैं, सितार के तारों की तरह, वायलिन गिटार की तरह, बैंजो हारमोनियम की तरह झंकृत हो उठते और एक ऐसी स्वर लहरी निःसृत करते हैं जिनसे प्रभावित होकर शरीर में विद्यमान दिव्य ग्रंथियां जागृत होकर अपने भीतर उपस्थित विशिष्ट शक्तियों के जागृत एवं फलित होने का परिचय देने लगती है। संपर्क साधने में मंत्र का उच्चारण टेलेक्स का काम करता है। रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की तरह शक्ति धाराएं यो सब और निःसृत होती है, पर उस केंद्र का विशेषतया स्पर्श करती है जो प्रयुक्त अक्षरों के साथ शक्ति केंद्रों को जोड़ते हैं। शरीर की विभिन्न देव शक्तियों का जागरण विराट ब्रह्म की कल्पना में विश्व पुरुष के शरीर में जहां तहां विभिन्न देवताओं की उपस्थिति बताई गई है। गौ माता के शरीर में विभिन्न देवताओं के निवास का चित्र देखने को मिलता है। मनुष्य शरीर भी एक ऐसी आत्मसत्ता का दिव्य मंदिर है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवताओं की स्थिति मानी गई है। धार्मिक कर्मकांडों में स्थापना भावशक्ति के आधार पर की जाती है। न्यास विधान इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। सामान्यतया ये सभी देवता प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, अनायास ही नहीं जाग पड़ते। अनेक साधनाएं, तपश्चर्याएं इसी जागरण के हेतु की जाती है। सोता सिंह या सोता सर्प निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, पर जब वे जागृत होते हैं तो अपना पूरा पराक्रम दिखाने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंत्र साधना द्वारा भी पूरी की जाती है। इस तथ्य को इस रूप में समझा जा सकता है कि मंत्र साधना, विशेषतया गायत्री उपासना से एक प्रकार का लुंज पुंज व्यक्ति जागृत, सजीव एवं सशक्त हो उठता है। उसी उभरी विशेषता को मंत्र की प्रतिक्रिया या फलित हुई सिद्धि कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में संबद्ध विभूतियों के जागरण की क्षमता है। साथ ही हर अक्षर एक ऐसे सद्गुण की ओर इंगित करता है जो अपने आप में इतने सशक्त हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पक्ष ऊंचाई की ओर उभारते हैं और उसकी सत्ता अपने आप ही अपना काम करने लगती है। फिर उन सफलताओं को उपलब्ध कर सकना संभव हो जाता है जिनकी की किसी देवी देवता अथवा मंत्राराधन से आशा की जाती है। ओजस, तेजस, वर्चस इन्हीं को कहते हैं। प्रथम चरण में सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा और गतिशीलता मनुष्य में उभरे तो समझना चाहिए कि उसने वह बलिष्ठता प्राप्त कर ली जिसकी सहायता से ऊंची छलांग लगाना और कठिनाइयों से लड़ना संभव होता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में देवत्व के वर्ण की बात है।
मनुष्यों में ही पशु, पिशाच और देवता होते हैं। शालीनता, सज्जनता, विशिष्टता, भलमनसाहत इन्हीं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे चरण में सामुदायिक सद्बुद्धि के अभिवर्धन का निर्देशन है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक तिनका रस्सा नहीं बनता, एक सीख की बुहारी क्या काम करेगी। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी स्तर के चिंतन तक सीमित न रहा जाए। सामूहिकता, सामाजिकता को भी उतना ही महत्व दिया जाए। सद्बुद्धि से अपने समेत सबको सुसज्जित किया जाए। ये भूल न जाया जाए कि दुर्बुद्धि ही दुष्टता और भ्रष्टता की दिशा में उत्तेजना देती है और यही दुर्गति का निमित्त कारण बनती है। दर्शन और प्रक्रिया मिलकर ही अधूरापन दूर करते हैं। गायत्री मंत्र का उपासनात्मक कर्मकांड भी फलप्रद है, क्योंकि शब्द गुम्फन अंतः की सभी रहस्यमयी शक्तियों को उत्तेजित करता है। पर यह भी भूला न जाए कि स्वच्छ शुद्ध परिष्कृत व्यक्तित्व जब गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता से परिष्कृत अनुप्राणित होता है, तभी वह समग्र परिस्थिति बनती है जिसमें साधना से सिद्धि की आशा की जा सकती है। घिनौने, पिछड़े, अनगढ़ और कुकर्मी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करते भी रहें तो उसका कोई उपयुक्त प्रतिफल नहीं देखा जाता। ऐसे ही एकांगी प्रयोग जब निष्फल रहते हैं तो लोग समूची उपासना तथा आध्यात्मिकता को व्यर्थ बताते हुए देखे जाते हैं। बिजली के दोनों तार मिलने पर ही करेंट चालू होता है, अन्यथा वे सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं जो विभिन्न प्रयोजनों से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए उपासना के साथ जीवन साधना और लोकमंगल की आराधना को भी संयुक्त रखने का निर्देश है। पूजा उन्हीं की सफल होती है जो व्यक्तित्व और प्रतिभा को परिष्कृत करने में तत्पर रहते हैं, साथ ही सेवा साधना को पुण्य परमार्थ को सींचने खाद लगाने में भी उपेक्षा नहीं करते। त्रिपदा गायत्री में जहाँ शब्द गठन की दृष्टि से 3 चरण है, वही साथ में ये भी अनुशासन है कि धर्म धारणा और सेवा साधना का खाद पानी भी उस वट वृक्ष को फलित होने की स्थिति तक पहुँचाने के लिए ठीक तरह संजोया जाता रहे। यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की अवधारणा मंत्र दीक्षा के रूप में गायत्री का अवधारण करते समय उपनयन संस्कार कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी प्रक्रिया को द्विजत्व की मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन परिष्कृत करने की अवधारणा भी कहते हैं। जनेऊ पहनना, उसे कंधे पर धारण करने का तात्पर्य जीवनचर्या को काय कलेवर को देव मंदिर गायत्री देवालय बना लेना माना जाता है। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। इन्हें 9 मानवीय विशिष्टता को उभारने वाले सद्गुण भी कहा जा सकता है। एक गुण को स्मरण रखे रहने के लिए एक धागे का प्रावधान इसीलिए है कि इस अवधारण के साथ साथ उन 9 सद्गुणों को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए, जो अनेक विभूतियों और विशेषताओं से मनुष्य को सुसंपन्न करते हैं। सौर मंडल में 9 ग्रह सदस्य हैं। रत्नों की संख्या भी 9 मानी जाती है। अंकों की श्रृंखला भी 9 पर समाप्त हो जाती है। शरीर में 9 द्वार हैं। इसी प्रकार अनेकानेक सद्गुणों की धर्म लक्षणों की गणना में 9 को प्रमुखता दी गई है। वे पास में हो तो समझना चाहिए कि पुरातन काल में 9 लखाहार की जो प्रतिष्ठा थी वह अपने को भी कर्तलगत हो गई। ये 9 गुण इस प्रकार हैं। 1. श्रमशीलता, समय, श्रम और मनोयोग को किसी उपयुक्त प्रयोजन में निरंतर लगाए रहना। आलस्य प्रमाद को पास न फटकने देना। समय का एक क्षण भी बर्बाद न होने देना। निरंतर कार्य में संलग्न रहना। 2. शिष्टता, शालीनता, सज्जनता, भलमनसाहत का हर समय परिचय देना। अपनी नम्रता और दूसरों की प्रतिष्ठा का परिचय देना। दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो औरों से अपने लिए चाहा जाता है। सभ्यता, सुसंस्कारिता और अनुशासन का निरंतर ध्यान रखना। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं से बचाव का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना। 3. मितव्ययिता, सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा। उद्धत, श्रृंगारिक शेखीखोरी, अमीरी का अहंकारी प्रदर्शन, अन्य रूढ़ियों कुरीतियों से जुड़े हुए अपव्यय से बचना सादगी है।
जिसमें चित्र विचित्र फैशन बनाने और कीमती जेवर धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिक खर्चीले व्यक्ति प्रायः बेईमानी पर उतारू तथा ऋणी देखे जाते हैं। उसमें ओछापन, बचकानापन और अप्रामाणिकता, अदूरदर्शिता का भी आभास मिलता है। 4. सुव्यवस्था, हर वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्थिति में रखना। फुहरपन और अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था का दुर्गुण किसी भी प्रयोजन में झलकने न देना। समय का निर्धारण करते हुए कसी हुई दिनचर्या बनाना और उसका अनुशासन पूर्वक परिपालन करना। चुस्त दुरुस्त रहने के ये कुछ आवश्यक उपक्रम हैं। वस्तुएं यथास्थान न रखने पर वे कूड़ा कचरा हो जाती है। इसी प्रकार अव्यवस्थित व्यक्ति भी असभ्य और असंस्कृत माने जाते हैं। 5. उदार सहकारिता, मिलजुल कर काम करने में रस लेना। पारस्परिक आदान प्रदान का स्वभाव बनाना। मिल बांटकर खाने और हंसने हंसाते समय गुजारने की आदत डालना। इसे सामाजिकता एवं सहकारिता भी कहा जाता है। अब तक की प्रगति का यही प्रमुख आधार रहा है और भविष्य भी इसी रीति नीति को अपनाने पर समुन्नत हो सकेगा। अकेलेपन की प्रवृत्ति तो मनुष्य को कोत्सा और कुंठाग्रस्त ही रखती है। उपरोक्त 5 गुण पंचशील कहलाते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं, स्पष्ट दिख पड़ते हैं, इसलिए इन्हें अनुशासन वर्ग में गिना जाता है। धर्म धारणा भी इन्हीं को कहते हैं। इनके अतिरिक्त भाव श्रद्धा से संबंधित उत्कृष्टता के पक्षधर स्वभाव भी है, जिन्हें श्रद्धा विश्वास स्तर पर अंतःकरण की गहराई में सुस्थिर रखा जाता है। इन्हें आध्यात्मिक देव संपदा भी कह सकते हैं। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का विविध परिचय इन्हीं 4 मान्यताओं के आधार पर मिलता है। 4 वेदों का सार निष्कर्ष यही है। 4 दिशा, धाराएं तथा वर्णाश्रम धर्म के पीछे काम करने वाली मान्यताएं भी यही है। मूल 6. समझदारी, दूरदर्शी, विवेकशीलता, निरक्षीर विवेक, औचित्य का ही चयन, परिणामों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कुछ करने का प्रयास, जीवन की बहुमूल्य संपदा के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम उपयोग, दुष्प्रवृत्तियों के साथ जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के संबंध में समुचित सतर्कता का अवगाहन। 7. ईमानदारी, आर्थिक और व्यवहारिक क्षेत्र में इस प्रकार का बर्ताव जिसे देखने वाला सहज सज्जनता का अनुमान लगा सके, विश्वस्त समझ सके और व्यवहार करने में किसी आशंका की गुंजाइश न रहे, भीतर और बाहर को एक समझे, छल प्रवचना, अनैतिक आचरण से दृढ़तापूर्वक बचना। 8. जिम्मेदारी, मनुष्य यूं स्वतंत्र समझा जाता है, पर वह जिम्मेदारियों के इतने बंधनों से बंधा हुआ है कि अपने परायों में से किसी के भी साथ अनाचरण की गुंजाइश नहीं रह जाती। ईश्वर प्रदत्त शरीर, मानस एवं विशेषताओं में से किसी का भी दुरुपयोग न होने पाए। परिवार के सदस्यों से लेकर देश, धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्वों का तत्परतापूर्वक निर्वाह, इसमें से किन्हीं में भी अनाचार का प्रवेश न होने देना। 9. बहादुरी, साहसिकता, शौर्य और पराक्रम की अवधारणा, अनीति के सामने सिर न झुकाना, अनाचार के साथ कोई समझौता न करना, संकट देखकर घबराहट उत्पन्न न होने देना, अपने गुण, कर्म, स्वभाव में प्रवेश करती जाने वाली अवांछनीयता से निरंतर जूझना और उसे निरस्त करना, लोभ, मोह, अहंकार, कुसंग, दुर्व्यसन आदि सभी अनौचित्यों को निरस्त कर सकने योग्य संघर्षशीलता के लिए कटिबद्ध रहना। 9 सद्गुणों की अभिवृद्धि ही गायत्री सिद्धि। 5 क्रियापरक और 4 भावनापरक, इन 9 गुणों के समुच्चय को ही धर्म धारणा कहते हैं। गायत्री मंत्र के 9 शब्द इन्हीं 9 दिव्य संपदाओं को धारण किए रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी यही हैं। उन्हें गायत्री की प्रतीक प्रतिमा माना गया है और इनके निर्वाह के लिए सदैव तत्परता बरतने के लिए उसे कंधे पर धारण कराया जाता है, अर्थात मानवीय गरिमा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए 9 अनुशासन भरे उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना ही वस्तुतः यज्ञोपवीत धारण का मर्म है।
इन्हीं को सच्चे अर्थों में गायत्री मंत्र का जीवनचर्या में समावेश कहते हैं। मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा के समय भी इन 9 अनुशासनों को हृदयंगम कराया जाता है। गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति में यह 9 सद्गुण उभरते हैं। इसी बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो इन 9 गुणों का अवधारण करता है, उसी के लिए यह संभव है कि गायत्री मंत्र में सन्निहित रिद्धि सिद्धियों को अपने में उभरता देखे। गंदगी वाले स्थान पर बैठने के लिए कोई सुरुचि संपन्न भला आदमी तैयार नहीं होता। फिर यह आशा कैसे की जाए कि निकृष्ट स्तर का चिंतन, चरित्र और व्यवहार अपनाए रहने वालों पर किसी प्रकार का दैवी अनुग्रह बरसेगा और उन्हें वह गौरव मिलेगा जो देवत्व के साथ जुड़ने वालों को मिला करता है। ज्ञान और कर्म का युग्म है। दोनों की सार्थकता इसी में है कि वे दोनों साथ साथ रहें, एक दूसरे को प्रभावित करें और देखने वालों को पता चले कि जो सीखा, समझा जाना और माना गया है वह काल्पनिक मात्र न होकर इतना सशक्त भी है कि क्रिया को, विधि व्यवस्था को अपने स्तर के अनुरूप बना सके। जीवन साधना से जुड़ने वाले गायत्री महामंत्र के 9 अनुशासनों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। इन्हें अपने जीवन क्रम के हर पक्ष में समन्वित किया जाना चाहिए, अथवा यह आशा रखें कि यदि श्रद्धा विश्वासपूर्वक सच्चे मन से उपासना की गई हो तो उसका सर्वप्रथम परिचय इन सद्गुणों की अभिवृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा। इसके बाद वह पक्ष आरंभ होगा जिसे अलौकिक, आध्यात्मिक, अतीन्द्रिय अथवा समृद्धियों, विभूतियों के रूप में प्रमाण परिचय देने की आशा रखी जाती है। गायत्री का तत्वदर्शन और भौतिक उपलब्धियां। 15। गायत्री उपासना का सहज स्वरूप है व्याहृतियों वाली त्रिपदा गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः ये शीर्ष भाग है, जिसका तात्पर्य है कि आकाश, पाताल और धरातल के रूप में जाने जाने वाले तीनों लोकों में उस दिव्य सत्ता को समाविष्ट अनुभव करना। जिस प्रकार न्यायाधीश की, पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपराध करने का कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार सर्वदा सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता की उपस्थिति अपने सब और सदा सर्वदा अनुभव करना और किसी भी स्तर की अनीति का आचरण न होने देना। ओम अर्थात परमात्मा, उसे विराट विश्व ब्रह्मांड के रूप में व्यापक भी समझा जा सकता है। यदि उसे आत्म सत्ता में समाविष्ट भर देखना हो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परमात्मा सत्ता की उपस्थिति अनुभव करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कहीं ऐसी मलिनता न जुटने पाए जिसमें प्रवेश करते हुए परमात्म सत्ता को संकोच हो। साथ ही इन्हें इतना स्वस्थ, निर्मल एवं दिव्यताओं से सुसंपन्न रखा जाए कि जिस प्रकार खिले गुलाब पर भौरे अनायास ही आ जाते हैं, उसी प्रकार तीनों शरीरों में परमात्मा की उपस्थिति दीख पड़े और उनकी सहज सदाशयता की सुगंधि से समीपवर्ती समूचा वातावरण सुगंधित हो उठे। गायत्री मंत्र का अर्थ सरल और सर्वविदित है। सवितु, तेजस्वी, वरेण्यम वर्ण करना, अपनाना, भर्गो अनौचित्य को तेजस्विता के आधार पर दूर हटा फेंकना, देवस्य देवत्व की पक्षधर विभूतियों को धीमहि अर्थात धारण करना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इन विशेषताओं से संपन्न परमेश्वर हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि का अनुदान प्रदान करे। कहना न होगा कि ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति, जिसकी सद्भावना जीवंत हो, वह अपने दृष्टिकोण में स्वर्ग जैसी भरी पूरी मन स्थिति एवं भरी पूरी परिस्थितियों का रसास्वादन करता है। वह जहां भी रहता है वहां अपनी विशिष्टताओं के बलबूते स्वर्गीय वातावरण बना लेता है। स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त दैवी अनुकंपा का दूसरा लाभ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मषों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जन्मे मनुष्यों को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधती है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
इसके लिए मरणकाल आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गायत्री की पूजा, उपासना और जीवन साधना यदि सच्चे अर्थों में की गई हो, तो उसकी दोनों आत्मिक रिद्धि सिद्धियां स्वर्ग और मुक्ति के रूप में निरंतर अनुभव में उभरती रहती हैं, और उनके रसास्वादन से हर घड़ी कृतकृत्य हो चलने का अनुभव होता है। गायत्री उपासना द्वारा अनेकों भौतिक सिद्धियों, उपलब्धियों के मिलने का भी इतिहास पुराणों में वर्णन है। वशिष्ठ के आश्रम में विद्यमान नंदिनी रूपी गायत्री ने राजा विश्वामित्र की सहस्रों सैनिकों वाली सेना का कुछ ही पलों में भोजन व्यवस्था बनाकर उन सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने उस सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसके माध्यम से उन दिनों की दुर्भिक्ष पीड़ित जनता को आहार प्राप्त हुआ था। दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने वाले श्रृंगी ऋषि को गायत्री का अनुग्रह ही प्राप्त था, जिसके सहारे 4 देवपुत्र उन्हें प्राप्त हुए। ऐसी ही अनेकों कथा गाथाओं से पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है, जिनमें गायत्री साधना के प्रतिफलों की चमत्कार भरी झलक मिलती है। 24 अक्षरों का शक्तिपुंज गायत्री के 9 शब्द ही महाकाली की 9 प्रतिमाएं हैं, जिन्हें आश्विन की नवदुर्गाओं में विभिन्न उपचारों के साथ पूजा जाता है। देवी भागवत में गायत्री की 3 शक्तियों का ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी के रूप में निरूपित किया गया है, और नारी वर्ग की महाशक्तियों को 24 की संख्या में निरूपित करते हुए उनमें से प्रत्येक के सुवितरित महात्म्यों का वर्णन किया है। गायत्री के 24 अक्षरों का अलंकारिक रूप से अन्य प्रसंगों में भी निरूपण किया गया है। भगवान के 10 ही नहीं, 24 अवतारों का भी पुराणों में वर्णन है। ऋषियों में सप्त ऋषियों की तरह उनमें से 24 को प्रमुख माना गया है। ये गायत्री के अक्षर ही है। देवताओं में से त्रिदेवों की ही प्रमुखता है, पर विस्तार में जाने पर पता चलता है कि वे इतने ही नहीं वरन 24 की संख्या में भी मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने ब्रह्मा जी के परामर्श से 24 गुरुओं से अपनी ज्ञान पिपासा को पूर्ण किया था। ये 24 गुरु प्रकारांतर से गायत्री के 24 अक्षर ही हैं। सौर मंडल के 9 ग्रह हैं। सूक्ष्म शरीर के 6 चक्र और 3 ग्रंथि समुच्चय विख्यात है। इस प्रकार उनकी संख्या 9 हो जाती है। इन सब की अलग अलग अभ्यर्थनाओं की रूपरेखा साधना शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या में निरूपित किया गया है कि इनसे किस पक्ष की किस प्रकार साधना की जाए, तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों की उपलब्धि होती रहे। अष्टसिद्धियों और 9 निधियों को इसी परिकर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रिया समझा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में परामनोविज्ञानी मानवीय सत्ता में सन्निहित जिन विभूतियों का वर्णन निरूपण करते हैं, उन सब की संगति गायत्री मंत्र के खंड उपखंडों के साथ पूरी तरह बैठ जाती है। देवी भागवत सुवितरित उपपुराण है। उसमें महाशक्ति के अनेक रूपों की विवेचना तथा श्रृंखला है। उसे गायत्री की रहस्यमय शक्तियों का उद्घाटन ही समझा जा सकता है। ऋषि युग के प्रायः सभी तपस्वी गायत्री का अवलंबन लेकर ही आगे बढ़े हैं। मध्यकाल में भी ऐसे सिद्ध पुरुषों के अनेक कथानक मिलते हैं, जिनमें ये रहस्य सन्निहित है कि उनकी सिद्धियां विभूतियां गायत्री पर ही अवलंबित है। यदि इन्हीं दिनों इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो अखंड ज्योति संस्थान, मथुरा द्वारा प्रकाशित गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों का अवगाहन किया जा सकता है। साथ ही यह भी खोजा जा सकता है कि उस ग्रंथ के प्रणेता ने सामान्य व्यक्तित्व और स्वल्प साधन होते हुए भी कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण कार्य कितनी बड़ी संख्या में संपन्न किए हैं। उन्हें कोई समर्थ व्यक्ति यो 5 जन्मों में या 5 शरीरों की सहायता से ही किसी प्रकार संपन्न कर सकता है। अन्यान्य धर्मों में अपने अपने संप्रदाय से संबंधित एक एक ही प्रमुख मंत्र है। भारतीय धर्म का भी एक ही उद्गम स्रोत है गायत्री। उसी के विस्तार रूप में पेड़ के तने, टहनी, पत्ते, फल फूल आदि के रूप में वेद, शास्त्र,
पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन, सूक्त आदि का विस्तार हुआ है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की उक्ति गायत्री के ज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेकानेक दिशाधाराओं से संबंधित साधनाओं की विवेचना करके विभिन्न पक्षों को देखते हुए विस्तार रहस्य को भली प्रकार समझा जा सकता है। शिखा सूत्र और गायत्री मंत्र सभी के लिए। शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के दो प्रतीक चिन्ह हैं। ईसाइयों के कूस और मुसलमानों के चांद तारे की तरह सृष्टि के आरंभ में ओकार, ओकार से तीन व्याहृतियों के रूप में तीन तत्व या तीन गुण, तीन प्राण। इसके बाद अनेकानेक तत्व दर्शन और साधना विज्ञान के पक्षों का विस्तरण। सृष्टि के साथ जुड़े हुए अनेक भौतिक रहस्य भी उसी क्रम उपक्रम के साथ जुड़े हुए समझे जा सकते हैं। अंत में भी जो एक शेष रह जाएगा वह गायत्री का बीज मंत्र ओकार ही है। समझदारी का उदय होते ही हर हिंदू बालक को द्विजत्व की दीक्षा दी जाती है। उसके सिर पर गायत्री का ध्वजारोहण शिखा के रूप में किया जाता है। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, उसका धारण नर पशु से नर देव के जीवन में प्रवेश करना है। द्विजत्व अर्थात जीवनचर्या को आदर्शों के अनुशासन में बांधना। ये स्मरण प्रतीक रूप में हृदय, कंधे, पीठ आदि शरीर के प्रमुख अंगों पर हर घड़ी सवार रहे। इसलिए 9 महान सद्गुणों का प्रतीक उपनयन हर वयस्क को पहनाया जाता है। मध्यकाल के सामंतवादी अंधकार युग में विकृतियां हर क्षेत्र में घुस पड़ी। उनने संस्कृतिपरक भाव, संवेदनाओं और प्रतीकों को भी अछूता नहीं छोड़ा। कहा जाने लगा गायत्री मात्र ब्राह्मण वंश के लिए है, अन्य जातियां उसे धारण न करें, स्त्रियां भी गायत्री से संबंध न रखें, उसे सामूहिक रूप से इस प्रकार न दिया जाए ताकि कोई दूसरे लोग उसे सुन या सीख सकें। ऐसे मनगढ़ंत प्रतिबंध क्यों लगाए गए होंगे? इसका कारण खोजने पर एक ही बात समझ में आती है कि मध्यकाल में अनेकानेक मत संप्रदाय जब बरसाती उद्भिजों की तरह उबल पड़े तो उनने अपनी अपनी अलग अलग विधि व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, भक्ति, साधना आदि के भी अपने अपने ढंग के प्रसंग गढ़े होंगे। उनके मार्ग में अनादि मान्यता गायत्री से बाधा पड़ती होगी, दाल न गलती होगी। ऐसी दशा में उन सब ने सोचा होगा कि इस अनादि मान्यता के प्रति अनेक संदेह पैदा किए जाएं, जिससे भले लोगों का ध्यान शाश्वत प्रतिष्ठापना की ओर से विरत किया जा सके। कलियुग में गायत्री फलित नहीं होती, ये कथन भी ऐसे ही लोगों का है। इन लोगों को बतलाया जा सकता है कि युग निर्माण योजना ने किस प्रकार गायत्री महामंत्र के माध्यम से समस्त संसार के नर नारियों को इस दिशाधारा के साथ जोड़ा है और उनमें से उन सभी को उल्लास भरे प्रतिफल किस प्रकार मिले हैं, जिन्होंने गायत्री उपासना के साथ जीवन साधना को भी जोड़ रखा है। यदि उनके प्रतिपादन सही होते तो गायत्री अनुपयोगिता के पक्ष में लोकमत हो गया होता, जबकि विवेचना से प्रतीत होता है कि इन्हीं दिनों उसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ है और अनुभव के आधार पर सभी ने यह पाया है कि सद्बुद्धि की उपासना ही समय की पुकार और श्रेष्ठतम उपासना है। इस संदर्भ में नर और नारी का भी कोई अंतर नहीं स्वीकारा जा सकता है। गायत्री स्वयं मातृरूपा है। माता की गोद में उनकी पुत्रियों को न बैठने दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? भगवान के साथ रिश्ते जोड़ते हुए उससे त्वमेव माता च पिता त्वमेव जैसे श्लोकों में परमात्मा को सर्वप्रथम माता, बाद में पिता, मित्र, सखा, गुरु आदि के रूप में बताया गया है। गायत्री को नारी रूप में मान्यता देने के पीछे एक प्रयोजन ये भी है कि मातृशक्ति के प्रति इन दिनों जो अवहेलना, अवज्ञा का भाव अपनाया जा रहा है, उसे निरस्त किया जा। उसके अगली शताब्दी नारी शताब्दी है। अब तक हर प्रयोजन के लिए नर को प्रमुख और नारी को गौणहीन नहीं, हेय वंचित रखे जाने योग्य माना जाता रहा है। अगले दिनों यह मान्यता सर्वथा उलट दी जाने वाली है। नारी वर्चस्व को प्राथमिकता मिलने जा रही है। ऐसी दिशा में यदि भगवान को नारी रूप में प्रमुखता पूर्वक मान्यता मिले तो उसमें न तो कुछ नया है और न अमान्य ठहराने योग्य।
ये तो शाश्वत परंपरा का पुनर्जीवन मात्र है। सृष्टा ने सर्वप्रथम प्रकृति को नारी के रूप में ही सृजा है। उसी की उदरदरी से प्राणी मात्र का उद्भव उत्पादन बन पड़ा है। फिर नारी को गायत्री साधना से, उपनयन धारण से वंचित रखा जाए, ये किस प्रकार बुद्धिसंगत हो सकता है? शांतिकुंज के गायत्री आंदोलन ने रूढ़िवादी प्रतिबंधों को इस संदर्भ में कितनी तत्परता और सफलतापूर्वक निरस्त करके रख दिया है, इसे कोई भी कहीं भी देख सकता है। गायत्री उपासना और यज्ञोपवीत धारण को बिना किसी भेदभाव के सर्वसाधारण के लिए अपनी योग्य स्थिति में ला दिया गया है। उसके सत्परिणाम भी प्रत्यक्ष मिलते देखे जा रहे हैं। अगले दिनों समस्त संसार एक केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में गायत्री को सार्वभौम मान्यता मिले और उसे सार्वजनिक ठहराया जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? यश और गायत्री एक दूसरे के पूरक। गायत्री का पूरक एक और भी तथ्य है यज्ञ। दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण आधार विनिर्मित होता है। भारतीय संस्कृति के जनक जननी के रूप में यज्ञ और गायत्री को ही माना जाता है। ये प्रकृति और पुरुष हैं। इन्हें महामाया एवं परब्रह्म की संयुक्त संयोजन स्तर की मान्यता मिली है। इसलिए गायत्री दैनिक साधना में अग्नि की साक्षी रखने की, दीपक, अगरबत्ती आदि को संयुक्त रखने की प्रक्रिया चलती है। गायत्री पुरस्चरण के उपरांत जप के अनुपात से हवन करने, आहुति देने का विधान है। दोनों को मिलाकर गायत्री यज्ञ प्रक्रिया बनती है। धार्मिक कर्मकांडों में वही सर्वोपरि है। धर्मकृत्यों के हर्षोत्सवों के सफल शुभारंभ के अवसर पर प्रायः गायत्री यज्ञ की ही प्रक्रिया संपन्न होती है। षोडश संस्कारों में, पर्व त्योहारों में उसी की प्रमुखता एवं अनिवार्यता रहती है। यानी कि गोदी में हर भारतीय धर्मानुयायी को चिता पर सुलाया जाता है। जन्मकाल में नामकरण, पुंसवन आदि संस्कारों के समय यज्ञ होता है। यज्ञोपवीत संस्कार की चर्चा में ही यज्ञ शब्द का प्रथम प्रयोग होता है। विवाह में अग्नि की 7 परिक्रमाओं का प्रमुख विधि विधान है। वानप्रस्थ भी यज्ञ की साक्षी में किया जाता है। सभी पर्व त्योहार यज्ञाग्नि के सम्मिश्रण से ही संपन्न होते हैं। भले ही इस विस्मृति के जमाने में उससे अशिक्षित होने पर भी महिलाएं अग्यारी के रूप में चिन्ह पूजा की तरह संपन्न कर लिया करें। होली तो वार्षिक यज्ञ है। नवान का अपने लिए प्रयोग करने से पूर्व उसे सभी लोग पहले यज्ञ पिता को अर्पण करते हैं। बाद में स्वयं खाने का प्रचलन है। गायत्री का एक अविच्छिन्न पक्ष यज्ञ प्राचीन काल की मान्यताओं के अनुसार तो परब्रह्म का प्रत्यक्ष मुख ही माना गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में यज्ञ को पुरोहित की संज्ञा दी है। साथ ही यह भी कहा है कि वह होताओं को मणिमुक्तकों की तरह बहुमूल्य बना देता है। अग्नि की ऊर्जा और तेजस्विता ऐसी है जिसे हर किसी को धारण करना चाहिए। अग्नि अपने संपर्क में आने वालों को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। वही रीति नीति हमारी भी होनी चाहिए। शांतिकुंज के ब्रह्मवर्धस शोध संस्थान में जो शोध कार्य उच्च वैज्ञानिक शिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा चल रहा है, उसमें गायत्री मंत्र के शब्दोच्चारण और यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा की इस प्रयोजन के लिए खोज की जा रही है कि उनका प्रभाव अध्यात्म तक ही सीमित है या भौतिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। पाया गया है कि गायत्री मंत्र के साथ जुड़ी हुई यज्ञ ऊर्जा पशु पक्षियों, वृक्ष वनस्पतियों तक के उत्कर्ष में सहायक होती है। उसमें मनुष्यों के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के निवारण कर सकने की तो विशेष क्षमता है ही। प्रदूषण के निवारण और वातावरण का परिशोधन भी उसके माध्यम से सहज बन पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसी संभावनाएं और भी प्रकट होने की आशा है, जिसके आधार पर और भी व्यापक समस्याओं में से अनेकों का निराकरण बन सके। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के अतिरिक्त देश के हर कोने में यज्ञ परंपरा को प्रोत्साहन देते हुए ये जांचा जा रहा है
कि उस संभावित ऊर्जा के सहारे सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में कहाँ किस प्रकार किस हद तक सहायता मिलती देखी गई है। गायत्री यज्ञों को एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में धर्मानुष्ठान का स्तर प्रदान किया गया है। उस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को ये भी समझाने का उपक्रम चलता है कि गायत्री यज्ञों में सन्निहित उत्कृष्टतावादी प्रतिपादनों के अवधारण से वैलिक एवं सामूहिक अभ्युदय में कितनी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। पिछले दिनों आध्यात्मिक प्रभाव की व्यापक रूप से जांच पड़ताल हुई है और उसे हर दृष्टि से उपयोगी पाया गया है। एक आध्यात्मिक प्रयोग। ये युग संधि की वेला है। 20वीं सदी में यज्ञाग्रही अवांछनीयताओं का समापन एवं 21वीं सदी के साथ उज्ज्वल भविष्य के आगमन एवं सतयुग की वापसी का वातावरण विनिर्मित करने जा रही है। दोनों शताब्दियों की मध्यवर्ती अवधियाली युग संधि इन्हीं दिनों चल रही है। इस प्रयोजन के लिए जहां व्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रयासों को क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां 1 करोड़ याजकों द्वारा 1 लाख गायत्री यज्ञ इन्हीं दिनों संपन्न किए जा रहे हैं। और आशा की जा रही है कि भागीरथी गंगावतरण जैसा अभिनव सुयोग एक बार फिर उतरेगा। गायत्री मंत्र के साथ यज्ञ ऊर्जा जुड़ जाने से अभीष्ट उद्देश्य का विस्तार उसी प्रकार होता है जैसे पतली सी आवाज लाउडस्पीकर के साथ जुड़ जाने पर दूर दूर तक सुनी जा सकने योग्य बनती है। रेडियो प्रसारण और दूरसंचार उपक्रम में भी यही विद्या काम करती है। यज्ञाग्नि की बिजली गायत्री मंत्र की शब्द श्रृंखला के साथ समन्वित होकर अभीष्ट धर्म कृत्य को स्थानीय नहीं रहने देती, वरन व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है। उससे असंख्य लोग अनेकानेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। बैटरियां बहुत बड़ी बड़ी भी होती है और इतनी छोटी भी कि सामान्य सी घड़ी के बीच बैठकर उस यंत्र को साल भर तक चलाती रह सके। गायत्री यज्ञ बड़े आकार के भी हो सकते हैं और दीप यज्ञ स्तर के छोटे आकार वाले भी। चिनगारी छोटी होती है, फिर भी उसमें ज्वालमाल दावानल बनने की संभावना विद्यमान रहती है। गायत्री मंत्र के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती है, भले ही वह आकार में छोटी ही क्यों न हो। साधन सामग्री की महंगाई, लंबा समय और पुरोहितों की दान दक्षिणाओं का भार सहन न कर पाने की वर्तमान उपेक्षा को देखते हुए दीप यज्ञों के रूप में गायत्री मंत्र के अभिनव प्रयोग चल पड़े हैं और उनका प्रतिफल भी उच्च स्तरीय एवं व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हुए देखा गया है। युग संधि की वर्तमान 10 वर्षीय अवधि में शांतिकुंज से 2 अत्यंत प्रचंड संकल्प उभरे हैं। एक दीप यज्ञ माध्यम से 1 लाख सृजन साधक खड़े करना। दूसरा उभरे प्रयास में सहभागी बनने के लिए 1 करोड़ व्यक्तियों को जुटाना। दोनों प्रयोजन जिस गति से संपन्न होते चले गए, उसी अनुपात से नवयुग की सतयुग की वापसी के अनुरूप वातावरण बनता चला जाएगा। इसमें प्रयोग और प्रयास के सफल होने की संभावनाएं अभियान को आरंभ करते करते ही दिख पड़ रही है। भविष्य के संबंध में आशापूर्वक विश्वास किया गया है कि नवयुग के अवतरण की महती संभावना नियत समय पर होकर रहेगी। पुरुषार्थ अपनी जगह है और परमार्थ अपनी जगह। दोनों के समन्वय से 1 और 1 के अंक बराबर रखने पर 2 नहीं, वरन 11 बन जाता है। इस कथनी की यथार्थता वर्तमान दीपयज्ञ समारोहों से फलित होती देखी जा सकती है। 1 लाख संगठित आध्यात्मिक प्रयोग और 1 करोड़ व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए सृजन पुरुषार्थ दोनों मिलकर नवयुग का अवतरण संभव बनाए और उसे मत्स्यावतार की तरह विश्वव्यापी बनाए, तो इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह मान्यता सभी विचारशीलों एवं सभी युग मनीषियों द्वारा स्वीकारी गई है कि इन दिनों व्यक्ति और समाज के सामने जो संकट और विग्रहों के घटाटोप छाए हुए हैं, उसका मुख्य कारण बुद्धि का भटकाव है। भ्रष्ट चिंतन से दुष्ट आचरण और उसके फलस्वरूप अनर्थों की बाढ़ आई हुई है। उसका निराकरण करने के लिए विचारक्रांति ही एकमात्र उपचार है। जनमानस को परिष्कृत किए बिना विग्रहों के अनेकानेक स्वरूपों का निराकरण संभव नहीं हो
सकेगा। विचारक क्रांति अपने युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे संपन्न करने के लिए गायत्री यज्ञ में सन्निहित तत्वज्ञान जनमानस में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आद्य शक्ति, समग्र शक्ति के रूप में जानी जाने वाली गायत्री उपासना को भी प्रश्रय दिया जाए। ये पर्याप्त न होगा कि कुछ ही लोग उसकी कठोर तपश्चर्या संपन्न करके कर्तव्य की इतिश्री कर ले, वरन आवश्यक ये भी है कि इसके साथ साथ जन जन की प्राण चेतना का समन्वय हो। अधिकाधिक लोग एक स्तर की साधना पद्धति अपनाएं और उसके सहारे बन पड़ने वाली सामूहिक प्राण ऊर्जा का विस्तार करते हुए वह प्रक्रिया संपन्न करें, जिसे सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, वरन उसकी व्यापकता, बहुलता ही अभीष्ट प्रयोजनों की पूर्ति वाला लक्ष्य पूरा कर सकेगी। अनेक प्रयोजनों के लिए गायत्री उपासना के अनेक विधि विधान हैं। उनका विस्तृत वर्णन साधना विज्ञान से संबंधित शास्त्रों, अनुभवों और निष्णातजनों से प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त गुरु चुनते हुए उनके मार्गदर्शन में की गई साधना अगणित फलदायी होती है। मानसिक जप कहीं भी करते रहने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु यदि किसी प्रयोजन विशेष से एक संकल्पित अनुष्ठान यदि किया जाना है तो विधि विधान विस्तार से जानकर ही उसे आरंभ किया जाना चाहिए। यहाँ ये भ्रांति भली भांति मिटा लेनी चाहिए कि गायत्री की उपासना किसी साधक को किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। वस्तुतः गायत्री साधना कभी किसी प्रकार की कोई क्षति साधक को नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह तो सद्बुद्धि अवधारणा की साधना है। आत्मशोधन साधना का एक अनिवार्य चरण। ऑपरेशन करने से पूर्व औजारों को उबालना पड़ता है। सिनेमा घर में प्रवेश करने वालों के पास गेट पास होना चाहिए। पूजा उपासना के कर्मकांडों की विधा अपनाने से पूर्व साधक की निजी जीवनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में ये तथ्य अध्यात्म विज्ञान में पहला चरण बढ़ाने वालों को भी समय से पूर्व जानने होते थे। अब तो लोग मात्र कर्मकांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से अमुक वस्तुओं की, अमुक शब्दों के उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाते हैं। लोग वर्णमाला सीखना अनावश्यक मानते और M.A. का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में फिरते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पातंजलि ने पहले यम और नियमों के परिपालन को प्रमुखता दी है। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों की शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने, सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता मिल जाए, तब रेखागणित, बीजगणित, व्याकरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्म कांडों, उच्चारणों को ही समग्र समझ बैठते हैं और उतने भर से ही यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवी वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां, विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या जादूगरी बाजीगरी नहीं है। उसके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसी ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा होती है। तथाकथित गुरु लोग भी ऐसी ही कुछ क्रिया प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते और शिष्यों को वैसा ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार भ्रमग्रस्तों में से एक को धूर्त और दूसरे को मूर्ख कहा जाए, तो अत्युक्ति न होगी। धातुओं को, रसायनों को, विष को सर्वप्रथम शोधन, जारण, मारण आदि के द्वारा प्रयोग में आने योग्य बनाना पड़ता है, तभी उन्हें औषधि की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मकरध्वज जैसी रसायन बनाने की प्रारंभिक झंझट से बचकर कोई कच्चा पारा खाने लगे, तो बलिष्ठता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती।
उल्टे हानि ही अधिक होगी। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार। स्वस्थता के रहते यदि श्रृंगार भी सजा लिया जाए तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशिकाय जराजीर्ण रोगग्रस्त मात्र उपहासास्पद ही बन सकता है। इन दिनों तो श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं और स्वस्थता की आवश्यकता नहीं समझते। मंत्र तंत्र का कर्मकांड पूरा करके बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं। मान्यता में बेतुकापन रहने से जब कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो नास्तिकों जैसी मान्यता बनाने या चर्चा करने लगते हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि यदि जीवन साधना कर ली गई हो तो उल्टा नाम जपने वालों को भी ब्रह्म समान बन जाने के तथ्य सामने आते देखे गए हैं। मात्र राम नाम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी पर तैरने जैसी कथा गाथाएं सही रूप में सामने आती देखी जाती हैं। अन्यथा रावण, मारीच, भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना भी परिणाम में मात्र अनर्थ ही प्रस्तुत करती देखी गई है। मात्र शक्ति की पवित्रता और उत्कृष्टता अंतःकरण के मर्मस्थल तक जमा ली जाए तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगता है। उपासना, विधान और तत्वदर्शन। सामान्य विधि विधान में गायत्री मंत्र का ओकार व्याहृति समेत त्रिपदा गायत्री का जप की शांत एकाग्रमन से करने पर अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। जप के साथ ध्यान भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सविता है। सविता प्रातःकाल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यही ध्यान गायत्री जप के साथ किया जाता है। साथ ही यह अभिव्यक्ति भी उजागर करनी होती है कि सविता की स्वर्णिम किरणें अपने शरीर में प्रवेश करके ओजस मन क्षेत्र में प्रवेश करके तेजस और अंतःकरण तक पहुंचकर वर्चस्व की गहन स्थापना कर रही हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को समर्थता, पवित्रता और प्रखरता से सराबोर कर रही है। यह मान्यता मात्र भावना बनकर ही नहीं रह जाती, वरन अपनी फलित होने वाली प्रक्रिया का भी परिचय देती है। गायत्री की सही साधना करने वालों में ये तीनों विशेषताएं प्रस्फुटित होती देखी जाती हैं। शुद्ध स्थान पर शुद्ध उपकरणों का प्रयोग करते हुए शुद्ध शरीर से गायत्री उपासना के लिए बैठा जाता है। यह इसलिए कि अध्यात्म प्रयोजनों में सर्वतोमुखी शुद्धता का संचय आवश्यक है। उपासना के समय एक छोटा जलपात्र कलश के रूप में और यज्ञ की धूप बत्ती या दीपक के रूप में पूजा चौकी पर स्थापित करने की परंपरा है। पूजा के समय अग्नि स्थापित करने का अर्थ अग्नि को अपना इष्ट मानना। तेजस्विता, साहसिकता और आत्मीयता जैसे गुणों से अपने मानस को उत्प्रोत करना। जल का अर्थ है शीतलता, शांति, नीचे की ओर ढलना अर्थात नम्रता का वर्ण करना। पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा रखते हैं। निराकार में वही काम सूर्य का चित्र अथवा दीपक अग्नि रखने से काम चल जाता है। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि का प्रयोग करना होता है। ये सब भी किन्हीं आदर्शों के प्रतीक है। अक्षत अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के लिए अर्पित करते रहना। दीपक अर्थात स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना। पुष्प शोभायमान भी होते हैं और सुगंधित भी। मनुष्य को भी अपना जीवनयापन इसी प्रकार करना चाहिए। पंचोपचार की पूजा सामग्री इसलिए समर्पित नहीं की जाती कि भगवान को उनकी आवश्यकता है, वरन उसका प्रयोजन यह है कि दिव्य सत्ता यह अनुभव करे कि साधक यदि सच्चा हो तो उसकी भक्ति भावना में इन सद्गुणों का जुड़ा रहना अनिवार्य स्तर का होना चाहिए। उपचार सामग्री यदि न हो तो सब कुछ ध्यान रूप में मानसिक स्तर पर किया जा सकता है। जिस प्रकार बड़े आकार वाले यज्ञ प्रक्रिया को छोटे दीपयज्ञों के रूप में सिकोड़ लिया गया है, उसी प्रकार कर्मकांड सहित पूजा उपचार को मात्र भावना स्तर पर मानसिक कल्पनाओं के आधार पर किया जा सकता है।
रास्ते चलते, काम धाम करते, लेटे लेटे भी गायत्री उपासना कर लेने की परंपरा है, पर वह सब होना चाहिए भाव संवेदना पूर्वक, मात्र कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। गायत्री अनुष्ठानों की भी एक परंपरा है। 9 दिन में 24,000 जप का विधान है, जिसे प्रायः आश्विन या चैत्र की नवरात्रियों में किया जाता है, पर उसे अपनी सुविधानुसार कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रतिदिन 27 मालाएं पूरी करनी पड़ती हैं और अंत में यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने का विधान है। सवालक्ष अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है, उसमें 31 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। उसके लिए महीने की पूर्णिमा के आरंभ या अंत को चुना जा सकता है। सबसे बड़ा अनुष्ठान 24 लाख जप का होता है, जिसे प्रायः एक वर्ष में पूरा किया जाता है। योग तीर्थ में साधना का विशेष महत्व। शांति कुंज एक संस्कारित तपस्थली है, जहां करोड़ों गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान अब तक संपन्न हो चुका है। वह नित्य लक्षाधिक जप संपन्न होकर नौकुंडी यज्ञशाला में साधकों द्वारा आहुतियां दी जाती हैं। ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली भी है तथा परमपावनी पुण्यतोया भागीरथी के तट पर हिमालय के हृदय उत्तराखंड के द्वार पर यह अवस्थित है। इसी कारण उसे एक सिद्धाश्रम की युग तीर्थ की उपमा दी जाती है, जिसके कल्पवृक्ष के तले साधना करने वाला साधक अपनी मनोवांछित कामनाएं ही नहीं पूरी करता, यथाशक्ति मनोबल आत्मबल भी संपादित करके लौटता है। शांति कुंज की तीर्थ गरिमा एवं स्थान की विशेषता का अनुभव करते हुए जब कभी उपासकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और सीमित आकार के आश्रम में किसी प्रकार ठूस ठांस करके इच्छुकों का तारतम्य बिठाना पड़ता है, तो अनुष्ठान को अति संक्षिप्त 5 दिन का भी कर दिया जाता है और उतने ही दिन में मात्र 108 माला का अति संक्षिप्त अनुष्ठान करने से भी काम चला लिया जाता है। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता रहती है। उनके लिए भी 5 दिन शांतिकुंज रहकर अनुष्ठान कर लेने की व्यवस्था बना दी जाती है। पर यह है आपत्तिकालीन न्यूनतम व्यवस्था ही। जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता नहीं है और जिन पर काम का अत्यधिक दबाव नहीं है, उनके लिए 9 दिन का 24,000 जप वाला परंपरागत अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ता है। इतनी अवधि शांति कुंज के वातावरण में रहकर व्यतीत की जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक फलप्रद और अधिक प्रभावोत्पादक रहती है। इतनी अवधि में सत्संग के लिए प्रवचनपरक वह लाभ भी मिल जाता है, जिसे जीवन कला का शिक्षण एवं उच्च स्तरीय जीवन यापन का लक्ष्यपूर्ण मार्गदर्शन कहा जा सकता है। कितने ही लोगों की अभिलाषा हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला, कनखल आदि देखने की भी होती है। वह अवकाश भी तभी मिलता है जब 9 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रक्रिया में प्रवेश किया जाए। जिन्हें 1.25 लाख का 40 दिन में संपन्न होने वाला अनुष्ठान करना हो, उन्हें अपने घर पर ही रहकर उसे करना चाहिए, क्योंकि शांति कुंज में इतनी लंबी अवधि तक रहने की सुविधा मिल सकना हर दृष्टि से कठिन पड़ता है। 21वीं सदी में 1 लाख प्रज्ञा संगठन बनाने और 1 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी का निश्चित निर्धारण किया गया है। उस निमित्त भी वरिष्ठ भावनाशीलों को बहुत कुछ सीखना, जानना और शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ेगी। वो प्रसंग अधिक विस्तार से समझने और समझाने का है। इसलिए भी 9 दिन का समय निकालकर शांतिकुंज में प्रेरणा, दक्षता एवं क्षमता उपलब्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अच्छा हो कि जिनके पास थोड़ा अवकाश हो, वे 9 दिन का सत्र हर महीने तारीख 1 से 9, 11 से 19 तथा 21 से 29 तक के होते हैं, जो निरंतर जारी रहते हैं, किंतु 5 दिन के सत्रों में ही जिन्हें आना है, उनके लिए तारीख 1 से 5, 7 से 11, 13 से 17 और 19 से 23 तथा 25 से 29 तक का निर्धारण है। वे भी दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। जिन्हें जैसी सुविधा हो, अपने पूरे परिचय समेत आवेदन पत्र भेजकर समय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना स्वीकृति लिए आने वाली को स्थान मिल सके, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती।
अशिक्षितों, जराजीर्णों, संक्रामक रोगग्रस्तों को प्रवेश नहीं मिलता। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सत्र साधना के लिए शांतिकुंज जा सकती हैं, पर उन्हें छोटे बच्चों को लेकर आने की धर्मशाला स्तर की व्यवस्था यहाँ नहीं है। साधना, प्रशिक्षण और परामर्श में प्रायः इतना समय लग जाता है कि उस व्यस्तता के बीच छोटे बालकों की साज संभाल बन नहीं पड़ती है। अतः मात्र उन्हीं को सत्रों में आना चाहिए, जो निर्विघ्न कुछ समय रहकर साधना कर यहाँ के वातावरण का लाभ ले सके व अनुशासित व्यवस्था में भी गड़बड़ी न आने दें। संस्कारों की सुलभ व्यवस्था। शांतिकुंज में यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार कराने की भी सुव्यवस्था है। इस प्रयोजन में प्रायः आडंबर बहुत होता देखा जाता है। खर्चीले रस्मों रिवाज भी पूरे करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी ओर हर किसी की उपेक्षा बढ़ती जाती है। शांतिकुंज में ये सभी कृत्य बिना खर्च के होते हैं, इसलिए परिजनों के परिवारों में ये प्रचलन विशेष रूप से चल पड़ा है कि यज्ञोपवीत धारण के साथ जुड़ी हुई गायत्री मंत्र की अवधारणा इसी पुण्य भूमि में संपन्न कराई जाए। स्पष्ट है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। बिना दहेज और जेवर वाली शादियां प्रायः स्थानीय प्रतिगामिता के बीच ठीक तरह बिना विरोध के बन नहीं पड़ती। इसलिए विगत लंबे समय से चलने वाली 9 कुंडों की यज्ञशाला का दैवी प्रभाव अनुभव करते हुए विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए गायत्री माता के संस्कारों से अनुप्राणित ये स्थान ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में ऐसे विवाह यहाँ संपन्न होते रहते हैं। साधना के लिए, विशेषतया गायत्री उपासना के लिए शांतिकुंज में वह उपक्रम संपन्न करना सोने और सुगंध के सम्मिश्रण जैसा काम देता है। इस भूमि में रहकर साधना करने की इसलिए भी अधिक महत्ता है कि उसके साथ युग संधि महापुरस्चरण की प्रचंड प्रक्रिया भी अनायास ही जुड़ जाती है और प्रतिभा परिष्कार का वह प्रयोजन भी पूरा होता है, जिनके माध्यम से भावी शताब्दी में महामानवों के स्तर की भूमिका निभाने का सुयोग बन पड़ता है। योग शक्ति गायत्री का मिशन के संचालक को दिया गया यह आश्वासन जो है